हेलो गाइस व्हाट्सअप। सो हम लोग चाहते थे आप लोग की इवन मैं भी चाहता था कि ये चीज़ कंटिन्यू हो, तो हियर वी अगेन कंटिन्यू दिस सीरीज। तो आज का पार्ट है 14th एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी किया है आपके लिए 15 क्वेश्चंस। तो जिनको आरआई के बारे में मैथ्स का या कंप्यूटर का सेक्शन देखना है वो भी देख सकते हैं चैनल पे। मैंने अपलोड कर दिया है मैथ्स का, खासकर मैंने अराउंड 40 मिनट्स का बनाया है जितने भी क्वेश्चंस थे मैथ्स के उसमें से। तो वो आप लोग जरूर देखिएगा कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। सो फिलहाल तो हम आज के पार्ट में चलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है माउंट एवरेस्ट। सो अभी क्या चल रहा है आज की न्यूज़ में कि माउंट एवरेस्ट को फिर से नापा जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि दो अर्थक्वेक आए थे नेपाल में, तो उस हिसाब से लोग को थोड़ा मतलब दुविधा आ रही कि अभी भी इसका हाइट कितना है इस चक्कर में। तो ये तो बात हुआ आज क्या चल रहा है उसका। अब बात करते हैं हम लोग ओवरव्यू कि जो हम इसमें हो क्या रहा है। आपको पता है 300 क्वेश्चन तो पहले ही कवर हो चुके हैं। बेसिकली अब 500 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो ये मेरे द्वारा की जाती हैं। एंड हमारा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के स्टैटिक डेटा, बजट, पंचायती राज और व्याकरण व्याकरण को मिला के पूरा हम कवर कर सकें। 2 वीडियोस वीकेंड पे आने थे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का काम चालू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दरोगा शब्द के स्त्रीलिंग क्या क्या होता है। दरोगी, दरोगिन, दरोगिनिन की दरोगिन। तो दरोगिन, दरोगिन ऐसे करके आपको अब बताना है सही आंसर। तो अगर आप लोग सही आंसर जान चुके हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ। आंसर है दरोगिन, दैट इज द फोर्थ वन। ओके। फिर आता है अधिकरण कारक के विभक्ति कौन है। अधिकरण कारक क्या होता है पहले ये जान लो। तो अधिकरण कारक जो होता है वो होता है, समझ लो किसी पानी भर दो या कुछ घड़े में पानी भर दो या पत्थर के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ रख दो, ऐसे ये अधिकरण, इसके इसके अधिकरण में आप रख रहे हो। तो मे माँ, माँ में, माँ माँ में। तो अपना आंसर है माँ और माँ। ठीक है, ये है अपना आंसर। तो बेसिकली ऊपर भी आएगा, इसमें ऊपर भी आता है, ऊपर। एंड समटाइम्स इसमें मे भी आता है, ऐसे वाला। ठीक है, ये नहीं आता। ठीक है ना, ये एम माँ ऐसा आता है। तो अपना आंसर है ये। फिर आते हैं गीतकार में कौन सा समास का उदाहरण है। ठीक है, गीतकार में आपको बताना है कौन से समास का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो गीतकार क्या होता है, अपने से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीतकार में क्या हो रहा है, तत्पुरुष हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो समासिक शब्द होते हैं उनका उत्तर जो पद रहता है वो प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह जो है वो लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। तो तत्पुरुष समास तो ये रहा नहीं, बिकॉज इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है नहीं। तो अपन अब आते हैं कर्मधारय में, है ना। तो कर्मधारय में अगर आप आओगे तो अब आप सोचो कर्मधारय में क्या होता है। इसमें यह होता है कि जिस जो समासिक शब्द विशेषण या विशेष्य से बने हो एवं जिसका कभी प्रथम पद या कभी द्वितीय पद या कभी दोनों का पद का विशेषण या विशेष्य हो, उसे कहते हैं हम क्या, कर्मधारय समास। तो गीतकार मतलब गीतों की रचना करने वाला, ये जो है हमारा आंसर है कर्मधारय समास। फिर आते हैं देह गिरा कौन तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो नाउ आप हमको देखना है देह गिरा वो कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण। अधिकरण, कर्म, अपादान और करण, ये सब कारक से जो तत्पुरुष बनते हैं उसका है। ठीक है ना। तो देह गिरा जो है वो है आपका देह ले गिरा, मतलब बेसिकली ऐसा ऐसा देह से गिरा, ले से गिरा, तो वो कार है करण। मतलब छत्तीसगढ़ जो करण उसमें ले का उपयोग होता है, तो अपना आंसर है करण तत्पुरुष समास। सो नेक्स्ट है कम सलाह शब्द माँ कते उपसर्ग के उपयोग हुए हैं। तो दिस इज योर ऑप्शंस। कम, कम में फिर वो नीचे वाला, फिर कमस, फिर कमस। तो कम सलाह में हुआ है सिंपल कम का। ओके। फिर हाय हाय विस्मय आदि बोधक अव्यय के प्रकार कौन सा है, मतलब कौन सा प्रकार है ये। हाय हाय मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर छाती पीट रहे हो एक तरह से ना, तो उसमें ये आप घृणा तो नहीं कर रहे हो, आश्चर्य भी नहीं कर रहे हो, हाय हाय ये भी नहीं कर रहे हो, शोक, शोक जता रहे हो आप, तो ये शोक बोधक इसका आंसर है। फिर आते हैं ओ कोने जेकर बर मया पर पलाव है, इसका सर्वनाम कौन सा उदाहरण है। पुरुषवाचक, भाई इसमें तो लड़की भी हो सकती है।
संबंधवाचक माइट बी पॉसिबल, निजवाचक नहीं, प्रश्नवाचक माइट बी पॉसिबल, बट किसी संबंध में पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न तो पूछा जा रहा है, तू कहाँ गया था, ऐसा नहीं हो रहा है, वो कौन है जिसके लिए मन पलपला रहा है, तो ये है आपका संबंधवाचक। ओके। फिर दुब्बर कैसन किस्म के विशेषण है, दुब्बर मतलब पतला हो गया एकदम। गुणवाचक, सार्वनामिक वाचक, संख्यावाचक तो है नहीं, तुलनात्मक वाचक, तो या तो गुण होगा या तो तुलनात्मक होगा, तो अपना आंसर क्या है, गुणवाचक, ठीक है। फिर विशेषण के कत का प्रकार होते, तो ये आपको जानने में हमेशा आना चाहिए कि विशेषण का प्रकार कितना होता है, ठीक है। उससे क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा ना फायदा होता है किसमें, अ, काम करने, तो बेसिकली 4 5 6 7, तो इसमें तो 5 लिखा है, बट 4 भी हो सकता है, बिकॉज गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिणामवाचक होता है, और तुलनात्मक वाचक होता है, तो इट माइट बी 4। यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ, अगर कोई 5 है तो पांचवा का नाम बताओ। मैंने आपको बता दिया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और तुलनात्मक वाचक विशेषण। बाकी आप पांचवा बताओ, अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको आंसर लेना है 4। ओके। फिर गोठियाना क्रिया ले बने संज्ञा कते है, गोहरना, गोठारना, गोठियाई की गोठियाइन, तो और आंसर इज गोठियाई। फिर विज्ञ शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, विज्ञ मतलब अलग, सुविज्ञ मतलब तो समझ जाओ, प्रज्ञ मतलब अलग, अपना आंसर है अज्ञ, विज्ञान अज्ञान एक तरह से ले लो आप, तो अज्ञान, अज्ञ सॉरी। देन कौन रूप हा छत्तीसगढ़ में सही है, विश्राम, विश्राम, विश्राम की विश्राम, तो आंसर है विश्राम करत है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ी के अर्ध स्वर कते मन है, तो गाइज यू कैन सिंपली गेस द आंसर फ्रॉम हियर, व और या। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़ में स्वर कितने हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो स्वर वाला काम है ना उसमें दो है, एक तो डॉक्टर ग्रियर्सन है और एक जो है नरेंद्र देव वर्मा जी है कि नहीं, तो सॉरी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने तो भाषाएं लिखी थी, और एक है हमारे पनिनी हीरालाल काव्योपाध्याय, और एक है हमारे नरेंद्र देव वर्मा। तो हीरालाल काव्योपाध्याय के हिसाब से 10 स्वर है, मतलब आ ई ई उ ए औ, और ओ और औ। बट नरेंद्र देव वर्मा के हिसाब से 8 स्वर हैं, देखिए आ ई उ ए और औ। जो बाकी जो दो हैं वो संध्याक्षर हैं, ठीक है, जैसे ए और औ जो है, ए और ओ तो जो है वो स्वर हैं, पर ए और औ जो है वो संधिक्षार हैं, तो अपना आंसर है 8। आप 10 ले सकते हैं अगर वो बोलेगा हीरालाल काव्योपाध्याय के हिसाब से बताओ तो। देन अटका बनिया देई उधार लोकोक्ति के सही अर्थ क्या है, बनिया जो अपनी गरज पर ही सुनता है, बनिया परेशानी में भी उधार नहीं देता, बनिया उधार कभी कभी ही देता है, कि बनिया अपनी गरज में दबना पड़ता है। देखिए अटका बनिया वाला कोई बनिया है, कोई वो अटक गया है, वो उधार देगा नहीं देगा, तो आंसर अपना सिंपल सी बात है, अगर वो किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो उधार देना ही है उसको, तो अपनी गरज पर दबना पड़ता है। ओके गाइस, 15 क्वेश्चंस ओवर। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हैव अ थम्स अप एंड कमेंट इट कि कैसा लगा आपको, और ऐसी क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। So we will proceed further, and so this is it. Have a nice day. Bye bye. Take care.